हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए ये जीके एंड जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हम भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको जल्द ही गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जीके एंड जीएस से टॉप मोस्ट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं। तो आप लोगों को सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में ये बताना है कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आज आपके 25 में से 21 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आज अपनी आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर रखिए और इसी से आपका एसएससी जीडी का पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आप लोग सिर्फ विश्वास कीजिए और मेरे साथ क्लास को पूरा देखते हुए अंत में अवश्य बताना कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है जो आयात पर कर लगता है वह किसका उदाहरण है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 जो व्यापार अवरोध है, आयात पर कर व्यापार अवरोध का उदाहरण है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देश की सरकार द्वारा डैश पैसे को विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि देश की सरकार द्वारा डैश पैसे को विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या स्वीकार बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और एसएससी का सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 प्राधिकरण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देश की सरकार द्वारा प्राधिकरण पैसे को विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप लोग बताइए कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप लोग बताइए कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए स्पीकर यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पल्लव राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप लोग बताइए कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी। अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर 3 कांचीपुरम, जो पल्लवों की राजधानी थी वह कांचीपुरम में थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। आपसे पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह किसने विकसित की थी, तो आप लोग आंसर बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए जो थॉमस मुनरो थे उन्होंने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। अगर आपसे पूछा जाए कब, तो आप लोग आंसर देंगे कि उन्होंने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो
पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कि जिस मैप में आपको प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए जो उच्चावच है, क्या उच्चावच, तो उस मानचित्र को उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग इसका आंसर बताएं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका में है और जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में ये नदी गिरती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण डैश द्वारा होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है का संचरण किसके द्वारा होता है? तो आप लोग बताइए कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है फुसफुस सिरा, क्या फुसफुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आप लोग बताइए कि स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 स्टफीज, जो कि कान में पाई जाने वाली हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलेस्ट्रॉल का संबंध डैश से है? आपसे पूछा जा रहा है जो कोलेस्ट्रॉल है उसका संबंध किससे है, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका संबंध किससे है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आंसर आप लोग बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए जो वसा है उसी से कोलेस्ट्रॉल का संबंध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम डैश पर निर्भर नहीं करता? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम डैश पर निर्भर नहीं करता, तो आप लोग बताइए कि किस पर ऊष्मा का परिणाम निर्भर नहीं करता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाए तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, जो पदार्थ लंबाई और मोटाई है इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किसी आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है जो ENT डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए जो अवतल दर्पण है वही उसी को नाक, कान और गले के डॉक्टर इस्तेमाल में लाते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आप लोग बताइए कि कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो फ्रंट लाइन है वह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, क्या जो एक ऑप्शन में सी यानी ऑप्शन 3 में दिया गया फ्रंट लाइन वह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में नहीं यानी शुष्क के रूप में किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, तो आप लोग बताइए कि किसका उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका प्रयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? आप लोग आंसर बताइए कि धातु के एक
अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 यानी जो Hg यानी मरकरी है वह धातु का एक यानी धातु के एक अमलगम का दूसरा तत्व अनिवार्य रूप से होता है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह क्या है? आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये और ये पर्यावरण से पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत बार बार पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रह हरित गृह प्रभाव क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना, क्या पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना यही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? तो आप लोग बताइए कि रुपए में कितनी है। अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाता है, अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है 12 रुपये, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम है वह 12 रुपये है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें जिनको शामिल किया जाता है जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होती है उन्हीं को इसका लाभ मिल सकता है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहले सुरक्षा एलिवेटर है उसका आविष्कार किसने किया? तो आपसे एलिवेटर का आविष्कार पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि एलिवेटर का आविष्कार किसने किया। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या एलिसा ओटिस, जो एलिसा ओटिस थे उन्होंने पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार कब किया? अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने 1852 में, कब? 1852 में पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किया। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बम्बायाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? आपसे पूछा जा रहा है जो बम्बायाला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो आप लोग बताइए कि जो बम्बायाला देवी हैं वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं। आप लोग अपना आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर 2 तीरंदाजी, जो बम्बायाला देवी हैं वह तीरंदाजी से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल में यानी केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो केरल में नाव दौड़ होती है वह किस त्यौहार की विशेषता है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 ओणम, जो ओणम है उसी के उपलक्ष्य में केरल में नाव दौड़ की जाती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य का यानी आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो आप लोग बताइए कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, क्या बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 अरुणिमा सिन्हा, क्या बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक अरुणिमा सिन्हा है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो केन नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग आंसर बताइए कि केन नदी किसकी सहायक नदी है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 यमुना, जो केन नदी है वह यमुना की सहायक नदी है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का ये अंतिम प्रश्न है। मधेसी जनजाति भारत तथा किस पड़ोसी देश से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है जो मधेसी जनजाति है वह भारत तथा और किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो मधेसी जनजाति है वह भारत तथा और किस पड़ोसी देश से संबंध रखती है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए
जो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, जो मधेसी जनजाति और भारत तथा नेपाल दोनों देशों से संबंधित है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो मधेसी शब्द है यह नेपाल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते जो मधेसी जनजाति हैं, ये लोग नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, पहले आप लोग ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आप लोग ये बताइए कि आज आपकी 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। क्लास कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये ना भूलें कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।